अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। 1 क्लास के लिए हम ये इंग्लिश का लेक्चर लेकर आए हैं। आप लोग प्लीज़ डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड कीजिएगा, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 है ये। हमने अल्फ़ाबेट है हमारे पास ए, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। ए यूज़ होता है किसी भी एक चीज़ के लिए। जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो हम उसके लिए ए यूज़ करते हैं। जैसे अ डेस्क एक मेज़, अ पेन एक कलम, अ पेंसिल एक पेंसिल, अ रूलर एक पैमाना, अ बुक एक किताब, अ बेल एक घंटी। प्लीज़ टर्न ओवर करेंगे अपने पेज को। अ कैट एक बिल्ली, अ डॉग एक कुत्ता, अ hen एक मुर्गी, अ डक एक बत्तख, अ फैन एक पंखा, अ रबर एक रबड़। पेज नंबर 3 पे है आपके पास एन का कंसेप्ट। एन हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए जिनका सबसे जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो वॉवल होता है। आप सब ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ए ई आई ओ यू ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम वॉवल्स कहते हैं, और जो भी वर्ड इन से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। एन एप्पल एक सेब, एन ऑरेंज एक माल्टा, एन एग एक अंडा, एन अम्ब्रेला एक छतरी। इन वर्ड्स को आपने लाउडली रीड करना है। EGG एग, BELL बैल घंटी, ये मिसिंग लेटर्स हैं। आपने यहाँ पर ई यूज़ करना है। BELL बैल, HEN हैन, PEN पेन, PENCIL पेंसिल, DESK डेस्क। यहाँ पर हो सकता है आपका जी मिसिंग हो तो आपको उसे कंप्लीट करना होगा, इसलिए आपने ये स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद करना है। इन्हीं वर्ड्स के हम लोग मीनिंग देखेंगे बच्चे। जो हमने 3 पेजेस पढ़े उन्हीं में से पहला लफ्ज़ था डेस्क। डेस्क का मतलब होता है मेज़। पेन मीन कलम, पेंसिल मीन पेंसिल, रूलर मीन पैमाना, बुक मीन किताब और बेल मीन घंटी। डक बत्तख, रबर रबड़, एप्पल सेब, ऑरेंज माल्टा, एग अंडा, अम्ब्रेला छतरी। ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं, आपने इनको वर्ड्स भी याद करने हैं और साथ में इनके मीनिंग्स भी याद करने हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। इन वर्ड्स के आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है बुक। बुक का मतलब होता है किताब। अगर आप डिक्टेशन और साथ में उसके मीनिंग्स याद करेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। बेल हमने ऊपर पढ़ा, बेल किसको कहते हैं? घंटी को। दिस इज़ आ बेल, ये एक घंटी है। एप्पल, एप्पल का मीनिंग सबको पता है, एप्पल मीन होता है सेब। आई लाइक एप्पल, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, मैं सेब पसंद करता हूँ। एग अंडा, दिस इज़ एन एग, ये एक अंडा है। पेन कलम, दिस इज़ आ ब्यूटीफुल पेन, ये एक खूबसूरत कलम है। ये आपको सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमें कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जो उर्दू में होते हैं और हमें कहा जाता है कि आप इनकी इंग्लिश बनाएं। आज हम इसमें पढ़ेंगे दिस का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ दिस। दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स दैट आर नियर टू अस। दिस जो है वो उन चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे करीब होते हैं। जैसे ये कलम, मैं इसको अपने हाथ में लेकर बैठी हूँ, ये मेरे करीब है, तो मैं ये कहूँगी दिस इज़ आ पेन। तो यहाँ पर हम दिस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स में आपके पास है, जिससे आपको सेंटेंस दिया जाता है ये एक गुड़िया है। ये के लिए हमने दिस इस्तेमाल करना है और दिस के साथ हम इस एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। दिस इज़ आ डॉल,
ये एक बस है, दिस इज़ आ बस। इन्हीं सेंटेंस के हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे ये गुड़िया नहीं है, तो हम इज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, दिस इज़ नॉट आ डॉल। ये एक बस नहीं है, दिस इज़ नॉट आ बस। इसी तरह सवाल या फ़िक्रे बनाते हैं इंटेरोगेटिव, जिनमें कुछ पूछा जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेंटेंस की अरेंजमेंट को तब्दील कर देते हैं। क्या ये एक कार है, क्या आ गया, यानी सवाल किया गया है, तो हम इसको दिस से पहले लिखेंगे, इज़ दिस आ कार। इसी तरह क्या ये एक कुर्सी है, इज़ दिस आ चेयर। उसके बाद होमवर्क में बेटा आप लोगों ने यही लिखना है, ये एक हाथी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ये एक मछली है, ये एक गुड़िया नहीं है, ये एक दरख्त नहीं है, क्या ये एक पतंग है। ये आपने अपनी होमवर्क वाली नोटबुक्स पे नीट कर कर लिखना है, और ये होमवर्क आप वीक के एंड में स्कूल में जमा करवाएंगे और ये आपको चेक होकर मिलेगा। तो आपने इसको रेगुलरली करना है और कोशिश कीजिएगा कि तमाम लेक्चर्स भी रेगुलरली लें, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देन बच्चे आप लोग अपनी एक्सेल इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी आप लोगों के पास, आप इसको लेंगे, इसको ओपन करेंगे, आपके पास पेज नंबर 31 पे हैं मेल एंड फीमेल। ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। मेल दिया हुआ है बॉय, बॉय का फीमेल होता है गर्ल, ब्रदर, ब्रदर का फीमेल होता है सिस्टर, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, किंग क्वीन। ये ओनली वन लाइन आप लोगों ने मेल भी याद करनी है, फीमेल भी याद करनी है, ये आपके पेपर्स में आते हैं। समटाइम्स आपको फीमेल दिया होता है, आपने उसका मेल बताना होता है, तो आपको ये दोनों याद करने हैं और विद स्पेलिंग याद करने हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा।